रहे, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी अब पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। एमसीडी ने राजेंद्र नगर में तय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए हैं। एमसीडी की ओर से उन कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। एमसीडी की ओर से रविवार को राजेंद्र नगर में ऐसे कई कोचिंग में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दुखद घटना के बाद राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल वायलेशन कर रहे थे, उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। अब अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये पूरा मामला कैसे अब लगातार एक्शन भी इस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये समझिए। दिल्ली में एमसीडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। अब गुस्से में दूसरी तरफ लगातार ये छात्र दिखाई दे रहे हैं। अब एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। इनमें कौन कौन से कोचिंग सेंटर शामिल है, ये भी आपको बताते हैं। आईएएस गुरुकुल, चहल अकेडमी, प्लूटस अकेडमी, साइट ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली, आईएएस करियर पार, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल है। लाइब्रेरी के अंदर का एक नया वीडियो भी अब सामने आ गया है और इस वीडियो में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बेसमेंट में पानी भरने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको इसमें जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देगा। लाइब्रेरी के अंदर का ये एक वीडियो सामने आया है और आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये वही लाइब्रेरी है जहां पर हादसा हुआ था। चूंकि बताया गया कि जो दरवाजे वहां पर थे वो बायोमेट्रिक थे, अब क्योंकि पानी भर गया तो उसका इस्तेमाल वो छात्र वहां पर नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा वो वहीं पर फंस गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में ये बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंच गई है। आपको पहली बार टीवी पर बेसमेंट की बर्बादी की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं और इस दौरान बायोमेट्रिक दरवाजा भी वहां पर दिखाई दिया है, जो माना जा रहा है कि लॉक हो गया होगा। न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार हादसे के बाद बेसमेंट की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी देखिए नीरज कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव तौर पे पहुंची है राव कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सीढ़ियों से पहले देखिए, सीढ़ियों पे आपको बर्बादी की तस्वीर दिख रही होगी, जिस तरह से ऊपर से पानी यहाँ पहुँचा है। हम इधर कहेंगे, इधर लाइट इधर दिखाइए, इधर कैमरे को ले जा रही है। देखिए अभी भी यहाँ पानी है। ये बायोमेट्रिक गेट है, 2 तरफ सीढ़ियाँ थी लेकिन बंद भी थी बायोमेट्रिक गेट की, बायोमेट्रिक लॉक होने की वजह से। ये दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो यहाँ इधर दिखाएं तस्वीरें, और लाइट के जरिए अंधेरा है, हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये पानी अभी भी देखिए, अभी भी पानी लगा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी भी पानी लगा हुआ है। और अंदर आपको लाइब्रेरी में बैठने की जगह जो है, ये जो गेट है बायोमेट्रिक गेट है, जो आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे थोड़ा कम दिख रहा होगा। लाइट नहीं है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं बहुत मुश्किल से और आपको वो तस्वीरें दिखा रही है। देखिए पानी निकासी का काम अभी भी जारी है। और इधर देखिए बर्बादी की तस्वीर। लाइब्रेरी अंदर चल रहा था, स्टोरेज की परमिशन मिली थी, लेकिन लाइब्रेरी अंदर चल रहा था। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जो एक्सक्लूसिव है। इधर थोड़ा लाइट और आगे, ये देखिए, ये बायोमेट्रिक गेट है और ये बायोमेट्रिक गेट भी कंट्रोल था इसका, जो हमें जानकारी अब तक मिली है। अभी तो जांच का विषय है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, यहाँ तक पानी भर गया। तो ऊपर देखिए, हम अपने ये देखिए पानी टपक रहा है, ये पूरा का पूरा पानी भर गया था। एनडीआरएफ की टीम आई, बाद में यहाँ के जो फायर सर्विस एमसीडी के लोग आए और उन्होंने पानी निकालने का काम शुरू किया। ये देखिए अभी भी पानी लगा हुआ है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने हादसे वाली जगह से देखी। अब सीधा रुक करते हैं, इस वक्त जावेद मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कुछ देर पहले भी वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर रहे थे, एक बार फिर से उनसे बात करिए और क्या इस वक्त उनकी मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, जरा पूछिए। देखिए सबसे बड़ी मांग 5 मांगे मोटे तौर पर इनकी हैं। वो सबसे पहली मांग, छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज़ हैं और जो हताहत हुए उनके एग्जैक्ट नंबर दिए जाएं। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, इसके अलावा 5 करोड़ का मुआवजा मांग रहे हैं और भी कई डिमांड्स हैं। आप बताइए कि क्या क्या डिमांड्स आप लोगों की हैं? सबसे पहले हमने जो डिमांड रखी थी, कल एसीपी साहब को रात के 1:30 बजे हमने डिमांड्स रखी थी, उनमें सबसे पहली थी कि जो भी बच्चे फंसे थे, जिनका रेस्क्यू सक्सेसफुल हुआ, जो कैजुअलिटीज़ हुई, उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर पब्लिक डोमेन में दी जाए विद CCTV फुटेज। दूसरी डिमांड देखिए, मॉनेटरी
ये चीज़ें लॉस नहीं कवर कर सकती, लेकिन हमारा ये मानना है, कल कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम 10 लाख का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन का डिमांड रखा है। दूसरा 5 करोड़ की बात हुई थी, तो अभी ये आप लोगों ने तय कर लिया कि 1 करोड़ की अब वापस मांगा गया? इट्स मिनिमम 1 CR, वी कैन नॉट गो बिलो 1 CR। ठीक है। फिर डेथ्स के एग्जैक्ट नंबर प्रूफ वगैरह हम लोगों को दें, FIR की कॉपी, किस किस पे FIR हुई है वो सारी चीज़ें दें, पुलिस ने क्या अभी तक कार्रवाई की है वो चीज़ें पब्लिकली सबको इन्फॉर्म की जाएं। हमने ये सारी डिमांड्स पुलिस प्रशासन के सामने रखी हैं। अच्छा देखिए, ये डिमांड्स भी है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ने बंद किया हुआ है, क्लास जो है वो स्थगित कर दी है टिल फर्दर नोटिस। जी सर, कुछ बच्चे इस हादसे के बाद कुछ सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, 5-6 दिनों के लिए सब पे नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपके यहाँ भी, आप भी यहाँ कोचिंग करते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में भी ऐसा है? जी ऐसा है कि 5 दिन का मेल आया हमें कि 5 दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। अच्छा, 13 इंस्टीट्यूट जो है उनको सील किया गया है, क्या यहाँ की स्थिति ऐसी है? लगभग सभी जगह पे बेसमेंट में चल रही है, ऑलमोस्ट सारी जहाँ पर लाइब्रेरीज चलती थी, कोचिंग के अंदर भी बेसमेंट में चल रही है। बस मेरे को ये समझ में नहीं है, इतनी फीस 1,165,000 आफ्टर 2021 के बाद इन्होंने इंक्रीज करके 210 कर दी। व्हाट इज द रीजन दैट दे वांट टू हैव सो मच क्लासेस, सो मेनी बैचेस, दैट टू रनिंग इन द बेसमेंट के अंदर क्लासेस चलती हैं, काफ़ी कोचिंग्स यहाँ चलती हैं, मल्टीपल कोचिंग पूसा रोड के ऊपर भी हैं। उसके अंदर लाइब्रेरी वाला सीन जो सब बता रहे हैं ना, लाइब्रेरी के अंदर नीचे चलती हैं। देयर आर ऑल्सो कोचिंग्स एंड देयर आर ऑल्सो पीजीज जो लाइब्रेरी खोल के बैठे हैं, पीजी भी नीचे बेसमेंट के अंदर है। इस टाइप का हिसाब किताब जब कोई कर रहा है, सेफ्टी इशू है। हाउ इज़ द NOC इशूड? फायर NOC नहीं मिलता अगर आपका बेसमेंट, अगर आपकी पार्किंग है। आपका नक्शा कहाँ है MCD का? बीइंग अ लोकल, मैंने यहाँ पर देखा है वाटर लॉगिंग होती है, पहले भी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। इस टाइप का वाटर लॉगिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग इस टाइप का कि पूरा घुटने तक आ जाए। और ये यहाँ के लोकल भी हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, और कई ऐसे सवाल हैं जो छात्र लगातार पूछ रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर अभी इकट्ठा है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। एक तस्वीर में और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर है। देखिए, राउज एकेडमी जो है, राउज IAS स्टडी सर्कल, जहाँ पर यह हादसा सामने आया, उसके बाद यहाँ पर बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं। अभी अर्धसैनिक बल और पुलिस की तैनाती यहाँ पर फिलहाल की गई है, क्योंकि कल छात्रों का जो प्रदर्शन था वो बड़ा हो गया था, छात्र आक्रोशित थे, मेन रोड तक वो पहुँच गए थे, पुलिस को फोर्सफुली हटाना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, तो पुलिस भी पर्याप्त संख्या में यहाँ मौजूद है। लगातार छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो कि जायज भी है, क्योंकि ये तो किसी के भी साथ फिर हो सकता है, उनके मन में जरूर ये सवाल होगा। आप बने रहिएगा, आप नजर भी बना के रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन आगे बढ़ते हुए ये भी बता दें, दिल्ली में UPSC की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सोए हुए अफसरों और नेताओं की नींद भी अब टूट गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं, उनकी जांच के बाद MCD ने सीलिंग की कार्रवाई अब शुरू कर दी है, और इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाने की भी अब तैयारी है। इस केस में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है, और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए, उसकी जांच हो रही है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। इतनी सख्त FIR होनी चाहिए, और इन सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना? अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर? UPSC की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला? बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई? क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर? ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है? इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा IAS कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा खपा रहे हैं।
मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए। गटर के पानी में दम घोंटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदेश चौहान नाम के चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए। और इस दर्दनाक हादसे के बाद शुरुआती जांच में पता चला है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और इस लापरवाही में देश के 3 होनहार बच्चों की जान चली गई है। अब आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में पता चला कि तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन की उम्र 28 साल थी। जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के, जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए। जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई। जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है।
जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम न होने की बात कबूल की है।